गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे नागा नागा जो हमारी ट्राइब्स थे उसके बारे में, नागा जनजाति के बारे में हमने इसके बारे में कर लिया था। अब हम करेंगे कि ये लोग, इनका जो व्यवसाय है वो कैसा है। व्यवसाय, ठीक है। देखिए, नागा जो जनजाति के लोग हैं वो बहुत सारे व्यवसाय करते हैं, जैसे कृषि, आखेट, कुटीर उद्योग, पशुपालन, मछली पालन, बहुत सारे। इनमें जमीन और वन इनके प्रमुख आर्थिक संसाधन है। तो सबसे पहले हम करते हैं कृषि। क्या करते हैं हम? कृषि। तो कृषि है, जो नागा जो लोग हैं ये दो प्रकार की कृषि करते हैं। कौन कौन सी? पहली होती है स्थायी कृषि इनकी, और दूसरी होती है स्थानांतरित, जिसको ये झूमिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, झूमिंग कृषि भी बोलते हैं, ठीक है। जो स्थायी कृषि होती है, इसमें पहाड़ियों के जो निचले भाग होते हैं उनमें खेत में प्रतिवर्ष क्या बोया जाता है? धान बोया जाता है, ठीक है। क्या बोया जाता है? धान बोया जाता है, ठीक है। स्थानांतरित कृषि जो होती है, जो इसे झूमिंग खेती भी बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं? खेत जो होते हैं वो स्थायी नहीं होते, मतलब बदलते रहते हैं। पहाड़ियों और सघन वनों में झूमिंग कृषि का ही मतलब प्रचलन है, ठीक है। इस कृषि प्रणाली में शुष्क मौसम में क्या होता है? जंगल में एक भाग में वृक्षों और झाड़ियों को काट लिया जाता है, और जब वे पूरी तरह से सूख जाते हैं तो उनमें आग लगा दी जाती है, और इस राख को क्या किया जाता है? जो उसके जो अवशेष के रूप में जो राख बच जाती है उनको मिट्टी में मिला दिया जाता है अच्छी तरह से। वो किसका काम करती है? उर्वरक का काम करती है, मतलब खाद का काम करती है, ठीक है। वर्षा होने पर लकड़ी से वो हल चलाकर उस खेत को क्या कर लेते हैं? जोत लेते हैं, और उसमें धान और मोटे अनाज बो देते हैं। 2-3 वर्षों तक तो वो उसमें उस भूमि से उत्पादन लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये जो नागा लोग होते हैं ये इनको 9-10 वर्षों के लिए क्या कर देते हैं? खाली छोड़ देते हैं, मतलब परती छोड़ देते हैं, ठीक है। इस दौरान क्या होता है? उस पर फिर से जंगल उग जाता है, और वो अब अगले वर्ष वो नए स्थान पर जाकर जंगल का एक हिस्सा साफ करके और खेत बना लेते हैं। नगाओं के जो कुछ उप प्रकार हैं, मतलब कुछ जनजातियां हैं, विशेषतः जो अंगामी नगा है, अंगामी जो नागाज हैं, अंगामी, वो क्या करते हैं? पहाड़ी की जो ढाल होती है उस पर कुशलता से सीढ़ीनुमा खेत तैयार करते हैं, और कई सौ मीटर लंबे और संकरे जो सीढ़ीनुमा खेत है उसमें मिट्टी और पत्थर इनकी मेड़ बना देते हैं। और ये क्यों बनाते हैं? ताकि मृदा अपरदन है उसको रोका जा सके। पहाड़ी सरिताओं से छोटी छोटी नालियां और नहरें निकालकर खेतों में सिंचाई करते हैं ये लोग, क्योंकि पहाड़ों से जो नदियां बहती रहती है उसको क्या करते हैं? छोटे छोटे उसमें अपने खेतों की तरफ मोड़ देते हैं। इन दोनों प्रकार की खेती में ये कौन कौन सी फसलें उगाते हैं? चावल, कपास, मक्का, तिल, सब्जियां, तंबाकू और मोटे अनाज। नगाओं की जो कृषि है वो पिछड़ी और प्राचीन है, और इसी कारण से उत्पादन जो है वो क्या होता है? बहुत कम होता है, जो इनके जीवन यापन के लिए भी अपर्याप्त होता है, मतलब पूर्ति नहीं हो पाती इनकी। सेकंड नंबर पे आता है पशुपालन। क्या आता है? पशुपालन एवं मत्स्य ग्रहण भी इसी में कर लेते हैं, मत्स्य ग्रहण, ठीक है। इसमें क्या होता है? जंगल में चारा आपको पता है हमेशा उपलब्ध रहता है। नागा लोग खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, ठीक है। और प्रत्येक जो नागा परिवार होता है उनके पास सुअर, बकरियां, मुर्गी और भैंस होते हैं, पालते हैं, मतलब ये लोग पशु ये लोग दूध भी लेते हैं और मांस भी लेते हैं। अब ये दूध और मांस क्या करते हैं? बाजार में बेचते भी हैं। पहाड़ियों के जो निचले भाग हैं उनमें नदियों और तालाबों में जो नागा होते हैं जाल, टोकरों और भालों की सहायता से क्या करते हैं? मछलियां भी पकड़ते हैं, ठीक है। तीसरा आता है आखेट, मतलब शिकार, ठीक है। नागा जो होते हैं वो अनुभवी भी होते हैं और कुशल शिकारी भी होते हैं। वह धरातल की प्रकृति देखकर शिकार के तरीके अपनाते हैं, ठीक है। शिकार व्यक्तिगत रूप से भी किया जाता है और सामूहिक रूप से भी किया जाता है, मतलब झुंड में रहकर भी करते हैं और सिंगल भी करते हैं, ठीक है। भयानक जो जंगली जीव होते हैं जैसे तेंदुआ, भालू, चीता, रीछ, इनका शिकार पूरे मतलब सर्च वर्च करके करते हैं, पूरे सर्वेक्षण करके योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है।
सर्व प्रचलित विधि के अनुसार, मतलब जो इनकी सर्व प्रचलित विधि है उसके अनुसार ये लोग क्या करते हैं, कई लोग मिलकर हो हल्ला मचाते हुए शिकार को जंगल से बाहर नदियों की जो तलहटी होती है उसमें खदेड़ लाते हैं और उसे भाले फेंक फेंक कर मार डालते हैं। शिकार के लिए नगा, भाले, तीर और दाव, दाव इनका एक हथियार है, उसका यूज करते हैं। ठीक है, दाव एक बहुउपयोगी हथियार है, इसको हिंदी में दाव लिख सकते हैं आप। दाव एक बहुउपयोगी हथियार है जो लोहे की मोटी हंसिया या चौड़ी तलवार की जैसा होता है। ठीक है, इसे पकड़ने के लिए एक मूठ या मतलब दस्ता, जैसे हम लगा देते हैं, जैसे कुल्हाड़ी के हमने लगा दिया दस्ता, इस तरह से ये भी लगा देते हैं। ये जंगलों को साफ करने में काम आता है, लकड़ी काटने में काम आता है, घर बनाने में काम आता है, शिकार करने में काम आता है और जंगली जानवरों से रक्षा करने में भी काम आता है। ठीक है, नगा लोग जहर बुझे तीरों से जो जंगली पशु है इनका शिकार करते हैं। इन लोगों के शिकार के कुछ नियम होते हैं और इनका ये बड़ी ही कठोरता से पालन भी करते हैं। जैसे यदि एक शिकार, मतलब यहाँ शिकार किया और दूसरे गांव की सीमा में किया गया, तो शिकार का कुछ हिस्सा किसको देना पड़ता है, दूसरे उस गांव के लोगों को भी दिया जाता है। ठीक है, दूसरा, जब ये खेती करते हैं तो शिकार नहीं करते। ठीक है, ये इनके नियम है। चौथा है कुटीर उद्योग। क्या है चौथा व्यवसाय इनका, कुटीर उद्योग। इसमें क्या करते हैं ये लोग, नगा जो है वो कई प्रकार के कुटीर उद्योग चलाते हैं। नगाओं के विभिन्न उपवर्गों में, उद्योगों में श्रम विभाजन का जो कड़ाई, श्रम विभाजन का ये कड़ाई से पालन करते हैं। उदाहरण के लिए सभी कार्य सभी उपवर्ग नहीं करते। कपास उगाने, सूत काटने और मोटा कपड़ा बुनने का कार्य नगाओं के जो अलग अलग उपवर्ग हैं वो करते हैं। मिट्टी के बर्तन एक अलग वर्ग करता है, जैसे हमारे यहाँ होता है वैसे ही वहां भी होता है। चटाइया और टोकरी ये सभी नगा बनाते हैं। ठीक है, नगा समाज में लोहार का जो है वो महत्वपूर्ण स्थान होता है। खेती, शिकार और युद्ध के लिए विभिन्न प्रकार के जो औजार है वो लोहार ही बनाता है। लोहा पास के नगरों से खरीद कर लाया जाता है और लकड़ी के कोयले से उसे क्या किया जाता है, गलाया जाता है। ठीक है, अब ये नगा लोग जो है नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों में भी काम करने लगे हैं। अब आता है फूड, कि भाई ये खाना क्या खाते हैं, भोजन क्या होता है इनका। ठीक है, भोजन तो चावल जो है वो नगाओं का प्रमुख भोज्य पदार्थ है। चावल के साथ ये लोग दाल, मांस, मछली, सब्जी और वनों से प्राप्त जो कंदमूल होते हैं वो भी खाते हैं। ये लोग भेड़, बकरी, सूअर, पक्षी, मछली, केकड़ा, सांप, मेंढक, कछुए, कुत्ते, गाय सबका मांस खा जाते हैं। ठीक है, नगाओं के उपवर्ग में कुछ भोजन संबंधी निषेध है, जैसे जो मारंग नगा होते हैं, मारंग नगा, ठीक है, मारंग नगा जो होते हैं ये न तो सुअर पालते हैं और ना ही उसका मांस खाते हैं। ठीक है, जुलाहा, जुलाहा जो नगा होते हैं ये नर जानवर का मांस, जो नर जानवर होते हैं उसका मांस कुंवारी कन्याओं को नहीं खिलाते। ठीक है, तैखुल जो नगा है, तैखुल, तैखुल नगा क्या करते हैं, बकरी नहीं पालते, ना वो इसका दूध पीते हैं और ना ही इसका मांस खाते हैं। ठीक है, चावल से बनाई गई शराब का उपयोग ये प्राय करते हैं। ठीक है, कुछ नगा जातियों में काले कुत्ते का मांस बहुत स्वादिष्ट माना जाता है। उत्सवों पर मुर्गियों व अंडों का भोजन किया जाता है। अब आता है वस्त्र एवं आभूषण, कैसे कपड़े पहनते हैं ये और क्या इनके आभूषण होते हैं, किससे बने होते हैं। तो नगाओं के विभिन्न उपवर्ग हैं, एक जैसी पोशाक नहीं पहनते। ये लोग ज्यादातर ग्रीष्म ऋतु में सूती वस्त्र और शीत ऋतु में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। आमतौर पर नगा जो होते हैं वो थोड़े कपड़े पहनते हैं। ठीक है, कुछ उपवर्ग तो केवल कमर में चमड़े का लंगोट पहन के रखते हैं और या नंगे रहते हैं। नगा जो साधु होते हैं वो कुछ नहीं पहनते। अधिकतर पुरुष केवल कमर के नीचे एक वस्त्र पहनते हैं, किंतु जो स्त्रियां होती है वो घाघरा और चोली पहनती है। कुछ नगाओं के सिर पर सींग और पक्षियों के जो पंख है वो बांधने का भी प्रचलन है। ये लोग शरीर पर शेर, चीता या धनुष बाण जैसे चित्र, मतलब टैटू बनवाते हैं।
त्योहार पर नृत्य के समय जंगली जानवरों की खाल पहनी जाती है। कई लोग बेंत या बांस के छिलके अथवा बेल पत्रों से बने टोपी भी पहन लेते हैं। वॉर डांस जो होता है, युद्ध नृत्य, इसके दौरान नगा जो पहनते हैं वो ऊंची और आकर्षक जो पगड़ी होती है वो पहनते हैं। झालरदार तुर्रा देखने लायक होता है। स्त्रियां गले में मूंगे मोती और कोड़ियों की मालाएं पहनती है। ठीक है। कैसे घर होते हैं इनके, घर कैसे होते हैं, बस्तियां कैसी होती हैं इनकी, घर एवं अधिवास। ठीक है। तो नगा जो लोग होते हैं वो अपनी बस्तियां पहाड़ी जो रिजेज होती हैं, कटक जो होते हैं, उस पर बनाते हैं, ढालों पर नहीं बनाते। ठीक है। ढालों पर तो वृक्षों को साफ करके खेत बनाते हैं। बस्ती के चारों ओर कृषि योग्य भूमि और जल के स्थायी स्रोत की उपलब्धता होती है, सुनिश्चित होती है। गांव के मध्य में मुखिया का घर होता है। शत्रुओं तथा हिंसक जंगली जानवरों से रक्षा के लिए गांव के चारों ओर खाई खोद दी जाती है और एक मजबूत चार दीवारी बना दी जाती है। ठीक है। इसमें प्रवेश के लिए एक ही मार्ग छोड़ा जाता है। शत्रुओं पर निगाह रखने के लिए एक ऊंचा चबूतरा बनाया जाता है। एक नगा गांव में 200 से 250 घर पाए जाते हैं। ठीक है। घर जो है वो घास से और पत्तों से जो छप्पर बनते हैं वो बनाते हैं। ज्यादातर घर दो दो छप्परों से बने होते हैं। ये छप्पर पाइन जो बीम्स होती है उस पर टिके होते हैं। जो बीम्स जो होती है या जो खंबे होते हैं वो घर को क्या करता है, मजबूत बनाते हैं। छप्पर नीचे की ओर भूमि तक बनाए जाते हैं। घर का आकार 7x4 होता है मीटर। ठीक है। प्रत्येक घर में आगे बड़ा और पीछे छोटा दरवाजा बनाया जाता है। ये जो दोनों दरवाजे होते हैं ये त्रिभुजाकार के होते हैं। लट्ठों से निर्मित कोठेदार घर के ऊपर वाले भाग में नगा स्वयं रहते हैं। नीचे भाग में पशु को बांधा जाता है। अपना स्तर और समृद्धि प्रदर्शित करने के लिए जो धनी नगा होते हैं वो घर के सामने मानव खोपड़ी, सींग, तुर्रे लगाते हैं और द्वारों पर बालों वाली खाले लटकाते हैं। ठीक है। अब आता है कि सामाजिक संगठन, इनका सामाजिक संगठन कैसा होता है, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।